Hello everyone, welcome back on my channel. This is the last lecture of the statistics. Now already we are completed subdivided bar diagram and percentage bar diagram. But percentage bar diagram में if अगर आपने नोटिस किया हो तो percentage bar diagram में मैंने आपको एक टाइप ए का क्वेश्चन करवाया। टाइप ए का क्वेश्चन कैसा था कि आपको ए के डेटा दिए होते थे और टोटल इज गिवन। तो आप क्या करते थे, सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट करते थे। ओके, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टेड टाइप बी। कौन सा वाला टाइप? टाइप बी। नाउ टाइप बी क्या है? टाइप बी के क्वेश्चंस कैसे होंगे पता है आपको? ए के डेटा दिए रहेंगे, डेटा ऑफ बी भी दिया रहेगा, ये दो चीज आपको गिवन रहेगी। Now you are prepared total, then after percentage of A and percentage of B. Okay, ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। चलो, तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। The following data is collected in a survey of some student of 10th standard from some school. Okay, एक डेटा में सर्वे किया है स्टूडेंट्स का, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के, और हमें यहाँ पे दिया है ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। ओके, परसेंटेज बार ग्राफ प्रिपेयर करना। नाउ डेटा इज गिवन, स्कूल इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देन आफ्टर दिया है इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। अब जब 10th पास हो जाते हो ना, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, मतलब चार रास्ते होते हैं ऐसे तो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड डिप्लोमा। तो नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन बताए कि आपको साइंस में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है। ओके, चलो, तो उसके रिलेटेड डेटा दिए कि 90 स्टूडेंट को फर्स्ट स्कूल में से साइंस में जाना है, 60 को कॉमर्स में जाना है। सेकेंड में 60 साइंस में जाएगी, 20 कॉमर्स में जाएगी। थर्ड में दोनों इक्वल दिए एंड फोर्थ में 16 एंड 24 दिया है। चलो, नाउ अगर आपको परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है, आप क्वेश्चन देख के क्लिक होना चाहिए कि टाइप बी का क्वेश्चन है। कैसे? तो यहाँ पे एक डेटा दिया है और दूसरा डेटा दिया है, टोटल वर्ड कहीं पे यूज नहीं हुआ है। ओके, तो चलो इस टाइम पे हमें कैसे कैलकुलेशन करना है देखते हैं। सबसे पहले स्कूल है तो मैंने स्कूल सारी लिख ली, 1 2 3 एंड 4। देन आफ्टर आपको दिया है साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम वाले मैंने सारे नंबर्स लिख लिए। देन आपको कॉमर्स वाले दिए, उसके सारे नंबर्स लिख लिए। ओके, चलो, देन नाउ पहला काम होता है हमारा टोटल। क्या करना है? टोटल। टोटल करोगे तो ये दोनों को ऐड कर लो, 90 प्लस 60 इज 150, 60 प्लस 20 इज 80, 25 प्लस 25 इज 50 एंड 16 प्लस 24 इज 40। ओके, ये प्रिपेयर करना था, ये कर लिया। नाउ हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना होता तो बस इधर करके छोड़ देता था, बट वी आर प्रिपेयर परसेंटेज बार ग्राफ एंड यू नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज। ओके, श्योर। देन परसेंटेज का फॉर्मूला दिया आपको, डेटा अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलो, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। ऐसे बच्चे पहले साइंस के परसेंटेज निकाल लो। चलो, साइंस के परसेंटेज निकाल लें तो मैंने आपको बोला है कि इफ अगर आप साइंस पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ साइंस पे ही ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है? साइंस पे। ओके, चलो, वेट अ मिनट। हाँ, तो साइंस देखिए, साइंस में यहाँ पे कितने बच्चे? 90। यस, ये टोटल कितने हैं? 150। मैं परसेंटेज किसके फाइंड आउट कर रहा हूँ? साइंस स्ट्रीम वाले के। तो साइंस स्ट्रीम वाले के अगर मैं परसेंटेज फाइंड आउट करूं तो डेटा है साइंस का 90 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको ये सारी चीज पे ही फोकस करना है। ओके, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस को ही देखना है, कॉमर्स को अभी हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलो, इसके हम लोग साइंस के डेटा परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। डेटा कितना है? 90 अपॉन टोटल कितना है? 150 मल्टीप्लाई विथ 100, मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, चलो,
तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया, देन आफ्टर 5 के टेबल से कट किया है, 5 3 जा 5 2 जा, ओके 3 के टेबल से 90 डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into 30 is equals to 90. So your final answer is 60%. Your final answer is 60%. Okay. Then after मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ सेकेंड के, सेकेंड में डेटा कितना दिया 60, टोटल है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, देन आफ्टर 8 4 जा एंड सॉरी 2 4 जा एंड 2 5 जा, और 4 से अगर 60 को डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो 30, 4 से अगर 60 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या जाएगा 30। चलो एक मिनट, 2 से डिवाइड किया, देन आफ्टर 2 से डिवाइड करोगे तो 50, सॉरी चलो 15 5 से कितना हो जाएगा 75%। क्या किया मैं बता देता हूँ, देखिए जाते हैं। सबसे पहले कितना था 60 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 2 4 जा, ना ये दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 30, वापस 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 15, नाउ 15 5 जा 75, ओके 15 5 जा कितना हो जाएगा 75। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, चलो नेक्स्ट आपको दिया है 25 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, 25 2 जा कितना हो जाता है 50, चलो एंड लास्ट इज 16 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 4 जा, 4 into 10 कितना हो जाएगा 40%, ओके तो मुझे साइंस के परसेंटेज मिल गए 60%, 75%, 50% एंड 40%, ओके चलो जैसे मुझे साइंस के परसेंटेज भी लेना, तो कॉमर्स के लिए वापस नहीं डेटा अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है परसेंटेज बार कितने वक्त तक जाता है 100, अगर मैं कहूँ साइंस वालों का 60% है तो कॉमर्स वालों का कितना रहेगा 40%, कैसे मिला, तो 100 माइनस 60%, तो आपका आंसर आ गया 40%, ओके तो ऐसे आपको क्या कर लेना है फाइंड आउट करना है, ऐसे आपको क्या कर लेना है उसे फाइंड आउट कर लेना है, ओके चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं कॉमर्स के लिए, क्या करना है 100 माइनस 60%, तो आंसर आ जाएगा 40%, नेक्स्ट 100 माइनस 75 इज 25%, लास्ट 100 माइनस 50 इज 50% एंड 100 माइनस 40 इज 60%। तो देखो सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, चलो नाउ अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, दैट्स योर एक्स एक्सिस एंड दैट इज योर वाई एक्सिस। चलो सबसे पहले जीरो स्कूल ले लेते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं, स्कूल का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अब सब जगह पे 10-10 ले लो क्योंकि परसेंटेज बार ग्राफ में मैंने आपको बोला ही है, एंड स्केल लिख लो ऑन एक्स वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%। चलो सारे ग्राफ 100 तक बना लेते हैं, उसके पहले कॉमर्स वाले को हम प्लेन में डिनोट करेंगे, साइंस वाले को हम ऐसे क्रॉस लाइन में डिनोट करेंगे। चलो इसमें सारी लेंथ 100 होती है तो 100 तक चले जाते हैं हम लोग, चलो 100 तक चले जाते हैं, साहब बना लो 100 तक, चलो सारी लाइंस मैंने 100 तक बना ली। नाउ अब साइंस स्ट्रीम वाले के परसेंटेज कितने हैं 60%, तो ये साइंस वाले हैं, पिंक से मैंने हाईलाइट किया वो, चलो उधर मैं क्रॉस लाइन कर दूंगा, और प्लेन पार्ट सेकंड में है 75%, थर्ड में है 50% एंड फोर्थ में है 40%, सारे साइंस वाले को डिनोट कर लिया, कॉमर्स वाले को प्लेन रखेंगे, चलो कॉमर्स वाले पहले कितने हैं 40%, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको प्लेन छोड़ दोगे तो भी चलेगा, सेकेंड 25% है तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया, थर्ड 50% है एंड लास्ट इज 60%। सो योर ग्राफ इज लुक लाइक दिस, ये आपका कॉमर्स वाला पार्ट था, ये कॉमर्स था, और नीचे आपका क्या है साइंस वाला पार्ट है, ओके दिस ग्राफ इज टू मच सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना है एक चीज के परसेंटेज निकालने, दूसरे को क्या करना 100% माइनस 40% कर देना। अब एक डाउट आया रहेगा कि सर हमने साइंस के परसेंटेज निकाले, कॉमर्स के निकाल सकते थे क्या, यस कॉमर्स के निकाल लेना, तो कॉमर्स का डेटा था देखो पहले में 60 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल,
3 2 जा 3 5 जा 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 20। नाउ 20 2 जा इज 40%। तो देखो इसका आंसर 40 आया। अब अगर हमने कॉमर्स के परसेंटेज ढूंढे तो साइंस के लिए क्या करते हैं, 100 माइनस 40%, तो योर आंसर इज 60%। सिंपल। हम कोई एक डेटा के बेसिस पे दूसरा डेटा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। अरे आपके ही टेक्स्ट बुक में है। मिसलेनियस 2 निकालो, मिसलेनियस 2 निकालो। आपको वहां पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, मिसलेनियस 2 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब देखो यहाँ पे दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन विलेज ए बी सी डी। ओके, show the information by subdivided bar graph and show the information by percentage bar diagram। ओके चलो, आपको अगर सब डिवाइडेड बार डायग्राम और ये परसेंटेज बार डायग्राम अगर कोई एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना तो ये क्वेश्चन कर लो। आप जब भी चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे ये सम कर लो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके रिलेटेड टू सब डिवाइडेड बार ग्राफ एंड परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, उसको ग्राफ बोलो डायग्राम बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, चलता है। चलो सबसे पहले आपको मैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ की तरफ लेके जाता हूँ। उसको हम लोग क्या करते थे, वापस रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे विलेज ए बी सी डी ई एंड यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल। चलो जो जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे सारे पुट कर लिए। लास्ट में टोटल कर लो, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 573,375, इनका टोटल हो जाएगा 400, इसका टोटल हो जाएगा 300 और इसका टोटल हो जाएगा 250। ओके, नाउ टोटल फाइंड आउट कर लिया, मतलब आधा आपने काम कर लिया। अब क्या करना है, ग्राफ। वेट अ मिनट में ये सारी लाइन हटा देता हूँ। चलो अब क्या करना है आपको, ग्राफ। ग्राफ में y एक्सिस x एक्सिस दोनों के नाम लिख लो। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाएगा विलेज, विलेज के नाम लिखो। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल। चलो अब यहाँ पे 50-50 लो, बिकॉज 400 तक नंबर है तो मैंने 50-50 तक लिखा है। तो स्केल लिख लो, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 पीपल। इफ अगर हमें पता नहीं है कि यूनिट क्या लिख, आई मीन पीपल लिखे, परसेंटेज लिखे, क्या लिखे, कुछ नहीं समझता, यूनिट लिख के आ जाने का। ओके, तो मार्क्स नहीं कटेगा। नाउ पहले का टोटल है, मेल को हम लोग व्हाइट से डिनोट करेंगे, फीमेल को हम लोग क्रॉस लाइन से डिनोट करेंगे। ओके, पहले का टोटल है 375। तो 375 के लिए मैं वापस बता देता हूँ कि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 बॉक्स, तो 10 बॉक्स इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 50 पीपल। ओके, तो एक बॉक्स इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 5 पीपल। ओके, नाउ क्लियर। टोटल इज 375, तो 375 इज बिटवीन 350 एंड 400, एग्जैक्टली बीच में थोड़ा डार्क लाइन होता है ना, उस पे लाइन ड्रॉ कर लो आप। मैंने यहाँ पे एक उसमें ही किया, एक ही बॉक्स में कर लिया। आप चाहो तो एक को 2 बॉक्स में भी कर सकते हो। चलो सेकेंड इज 400। 400 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता 400 डिनोट करने में। चलो 400 तो डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद दिया है 300, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा। उसके बाद का टोटल है 250, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। चलो ओके, सब डिवाइडेड बार ग्राफ हमेशा नीचे वाला नंबर देखो। ओके, यहाँ पे ऊपर वाला देखा है मैंने, हमेशा नीचे वाला लिया है, चलेगा भाई, कोई भी नंबर ले लो। फीमेल कितनी है 150, तो फीमेल को मैंने ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया था, और मेल कितने 225, उसको मैंने प्लेन रखा था। ओके, नाउ फीमेल इज 240, मेल इज 160। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, सेकंड का आंसर अपने आप मिल जाएगा। 90 का पे आएगा, 100 से थोड़ा नीचे ले लेना, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा 110। 140 150 से थोड़ा नीचे। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। नाउ हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में परसेंटेज बार ग्राफ भी ड्रॉ करना था। यस, यही क्वेश्चन में परसेंटेज बार ग्राफ भी ड्रॉ करना था।
चलो परसेंटेज के लिए दो अलग अलग डेटा दिया है, तो सबसे पहले तो डेटा कॉपी कर लो और उसके बाद पहला स्टेप आ जाएगा टोटल 150 प्लस 225 375 400 300 और 250। ओके, ये ऑलरेडी टोटल आपने किया हुआ था। चलो उसके बाद परसेंटेज ऑफ किसी एक की निकाल लो। मैं यहाँ पे फीमेल के परसेंटेज निकाल, फीमेल का टोटल कितना है, सॉरी फीमेल कितनी है 150, उसका टोटल है 375 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अगर 5 से डिवाइड करो तो 75 और 20, वापस 5 से डिवाइड करो तो 15, यहाँ पे आ जाएगा 4। 150 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 10, रिमेनिंग इज 4। ऐसे कैंसलेशन है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप कैंसलेशन खुद कर लो। ओके, बिकॉज कैंसलेशन में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाओगे टाइम लगेगा, कैंसलेशन कर करके करो तो आपके लिए ही अच्छा है वो। ओके चलो सेकेंड में फीमेल कितनी है 240, टोटल कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो दोनों जीरो कैंसल, 4 से डिवाइड करोगे 24 को तो आंसर आ जाएगा 60, डायरेक्टली आंसर आ गया। थर्ड में 90 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों जीरो हटा दो, 3 डिवाइडेड बाय 90 इज 30। चलो इसका आंसर भी आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 140 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो जीरो कैंसल, 5 5 जा 5 2 जा, 5 से अगर 140 को डिवाइड करो तो 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 इंटू 2 56। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो क्वेश्चन को आई मीन वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे प्रॉब्लम हुई मतलब सब में बहुत ही दिक्कत आएगी, अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लो। चलो नाउ इसके डेटा मेरे पास है ना, तो मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे पता है? वो 100 माइनस 40 करने की भी जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले विलेज लिख लिया, देन आफ्टर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स लिख लिया। इसमें पता है भाई, इस पे सबको 10 ही देना है। स्केल लिख लो, ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। स्केल भी फिक्स है। सारे ग्राफ कहाँ तक जाएंगे 100 तक। ओके सारे ग्राफ कहाँ तक जाएंगे 100 तक, बिकॉज ये परसेंटेज बार ग्राफ है उसके लिए। चलो सारे ग्राफ में 100 तक लेके जा रहा हूँ। देन आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ? फीमेल को। फीमेल को किससे डिनोट करना है? तो ये जिगजैग वाली लाइन से। और मेल को किससे डिनोट करेंगे? प्लेन से। देखो ऑटोमेटिकली ये चीज हो गई। मैंने क्या किया पता है? फीमेल की लाइन ड्रॉ कर दी, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा? मेल। तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट 30 एंड लास्ट इज 56। 56 को डिनोट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो कैसे करना है? 56 इज बिटवीन 50 टू 60 एंड एग्जैक्टली वो जो मिडल लाइन रहता है ना, डार्क वाला, डार्क जो मिडल लाइन है ना, उसके एक लाइन ऊपर, उसके एक लाइन ऊपर कर लोगे ना तो आपका 56 डिनोट हो जाएगा। ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको परसेंटेज के लिए भी हेल्प कर लेगा और सब डिवाइडेड के लिए भी हेल्प कर लेगा। ओके चलो नाउ इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था पूरे सिलेबस का। एंड आई होप आपको स्टैटिस्टिक काफी अच्छे से क्लियर हुआ हो। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।